हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर एक नया अपडेट आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही काम का है। कई बार क्या होता था कि हमें अपने टैक्स पेयर से यानी सप्लायर से या रिसिपिएंट से कुछ कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती थी, तो हम उससे कैसे कम्युनिकेट करें, ये एक समस्या रहती थी। उसका मोबाइल नंबर हमारे पास होना चाहिए या ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम उससे कम्युनिकेशन कर सकें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जब हमें उससे कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए जीएसटी पोर्टल पर एक बहुत ही अच्छी सुविधा इन्होंने अवेलेबल कराई है, जिसमें हमें वहाँ पर ना तो मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ती है और ना ही ईमेल की, क्योंकि जीएसटी पोर्टल पर ही वो सारी सुविधा उन्होंने दे दी है। तो आइए देखते हैं कि वो सुविधा क्या है और उससे हमें क्या लाभ होने वाला है। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो देखिए, ये सुविधा जीएसटी पोर्टल पर कहाँ पर है, मैं सबसे पहले आपको वो बताता हूँ। जीएसटी पोर्टल पे जब हम सर्विसेज में आते हैं तो सर्विसेज में आने के बाद यूजर सर्विसेज पे आते हैं। यूजर सर्विसेज पे जब आते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स। टैक्स पेयर्स का जो कम्युनिकेशन है वो कैसे होगा, ये यहाँ पर ये बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर जो विंडो ओपन है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि इनबॉक्स है। इनबॉक्स में एक बेल अभी है, बेल बनी हुई है। ये बेल क्यों बनी हुई है? इसलिए क्योंकि जब भी आपके पास कोई नोटिफिकेशन आएगा तो ये रेड कलर की होगी और इसके ऊपर 1 2 3 4 ऐसे लिखा होगा, यानी आपके पास कितने नोटिफिकेशन आए हैं वो यहाँ पर आपको इस बेल पर नंबर पड़े होने से पता लग जाएगा कि इसमें कितने नोटिफिकेशन हमारे पास पड़े हुए हैं। अब हमें ये देखना है कि इनबॉक्स में नोटिफिकेशन कहाँ से आए हैं, यानी नोटिफिकेशन जो रिसीव्ड हैं वो कौन से हैं, फ्रॉम रिसिपिएंट, यानी जो रिसिपिएंट से हमारे पास नोटिफिकेशन आए हैं, जो कम्युनिकेशन होना है वो यहाँ पर मिल जाएगा। और इसके बाद नोटिफिकेशन रिसीव के बाद आप देख पा रहे हैं रिप्लाई रिसीव। अगर हमने कोई कम्युनिकेशन किया था और उसका कोई रिप्लाई आया है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद हम यहीं पर देख रहे हैं कि ये है फ्रॉम रिसिपिएंट और दूसरा जो है फ्रॉम सप्लायर। रिसिपिएंट की तरफ से है या सप्लायर की तरफ से है। तो ये हमारे इनबॉक्स में जो भी कम्युनिकेशन हमारे सप्लायर के साथ या रिसिपिएंट के साथ जो हो रहे हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, ये आउटबॉक्स है, जहाँ पर आउटबॉक्स में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर भी सेम है, नोटिफिकेशन सेंट और रिप्लाई सेंट। वहाँ पर रिसीप्ट था, यहाँ पर सेंट है। जो भी हमने उनको कम्युनिकेशन किया है उसका नोटिफिकेशन जो गया है वो सेंट में आ जाएगा और जो भी रिप्लाई हमने सेंड किए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। और ये भी अलग अलग आपको मिल जाएगा कि रिसिपिएंट की तरफ से हैं या सप्लायर की तरफ से हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा इन्होंने यहाँ पर दी है जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए। दूसरी चीज़ कि अब हम इसको कंपोज कैसे करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम यहाँ पर कंपोज में आते हैं तो यहाँ पर हमने कंपोज में आकर के इसको क्लिक किया। जब कंपोज में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल दिखाई दे रही होगी, नोटिफिकेशन टू, यानी किसको नोटिफिकेशन है, सप्लायर्स को या रिसिपिएंट को। तो यहाँ पर हमें ये चूज करना है कि सप्लायर है या रिसिपिएंट है। इसके बाद हम आते हैं कि सप्लायर जीएसटीएन नंबर के लिए। यहाँ पर सप्लायर का जीएसटीएन नंबर हम डालेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक उसका नाम आ जाएगा। इसके बाद है सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में हम इसको बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स पे। डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स में यहाँ पर देखिए अदर्स है। अदर्स में जब हम क्लिक करते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ पर कर सकते हैं। उसमें है फाइल मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, रिजेक्टेड अमेंडमेंट रिक्वायर्ड, रिजेक्टेड रॉन्गली सेंट टू मी, री अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट मेड और अदर्स। यानी यहाँ पर हम किसी भी प्रकार की इन जो आइटम्स दिए हैं
इनमें से रिलेटेड है तो इसमें देंगे, जिसमें कि एक आप देख पा रहे हैं पेमेंट मेड से भी संबंधित है, पेमेंट की भी हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और अगर इन सब से रिलेटेड नहीं है तो अदर्स में इसको दे सकते हैं। यहाँ पर हमें फिल क्या क्या करना है, अदर्स में तो हमें चूज कर लेना है एक्शन रिक्वायर्ड। टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप में हमें देखना है इनवाइस है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है। इसके बाद यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट नंबर दे देना है, यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट डेट देनी है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू। डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू के बाद प्लेस ऑफ सप्लाई है, कहाँ का है, इनवाइस टाइप नोट सप्लाई ये है, रिवर्स चार्ज से संबंधित है तो हमें यहाँ पर टिक करना है, अन्यथा यहाँ पर टिक नहीं करना है। इसके बाद ऐड आइटम है, अगर इससे और अधिक हमें ऐड करने हैं 2 3 4 5 जो भी करने हैं तो यहाँ पर ऐड आइटम में जाकर के हम इसको चूज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं रिसिपिएंट रिमार्क्स। यहाँ पर आपको रिसिपिएंट्स का रिमार्क्स लिखना है। रिमार्क्स में आपके लिए लिमिटेशन है मैक्सिमम 200 कैरेक्टर्स, यानी 200 कैरेक्टर्स तक आप लिख सकते हैं और उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर उसके बारे में जो भी लिखना है वो 200 कैरेक्टर के अंदर ही लिखना है। अब देखिए, देखते हैं नोट, एन ईमेल एंड एसएमएस इंटीमेशन शैल बी सेंट टू काउंटर पार्टी ऑन रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। अब ये यहाँ पर आकर के हमें जब हम ये फिल कर लेंगे तो यहाँ पे सेंड का ऑप्शन आएगा और जब सेंड करेंगे तो ये कहाँ पर जाएगा, ये जो पार्टी का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर जाएगा और उसका जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है उस पर जाएगा। तो ये सूचना यहाँ पर सेंड करते ही उसके पास पहुँच जाएगी। यहाँ पर आपको ना तो मोबाइल नंबर डालने की ज़रूरत है और ना ही ईमेल एड्रेस टाइप करने की ज़रूरत है। ये पूरा फॉर्मेट है, ये भर करके आप उनको इंटीमेट कर सकते हैं, आपका उनके साथ कम्युनिकेशन हो सकता है। और उसके साथ ही साथ जो भी कम्युनिकेशन है इनबॉक्स में और आउटबॉक्स में आकर के आप बाइफरकेट रूप में भी देख पाएंगे कि रिसिपिएंट से कौन सा है, सप्लायर से कौन सा है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि नोटिफिकेशन हमें कौन कौन से रिसीव्ड हुए हैं, कौन कौन से रिप्लाई रिसीव्ड हुए हैं, तो ये किसकी तरफ से हैं, फॉर रिसिपिएंट्स की तरफ से हैं या फ्रॉम सप्लायर्स की तरफ से हैं। सेम कॉलम में जो वहाँ पर आप फिल करेंगे उसी तरह से आपको यहाँ पर उसका रिप्लाई भी रिसीव्ड हो जाएगा और उसकी सूचना आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी मिलेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जो कि हम एक दूसरे के कम्युनिकेशन में रहें और कौन कौन सी चीज़ें हम लोग डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ों में मिस्टेक्स हो रही है, उनकी सूचना हम आदान प्रदान यहाँ से कर सकते हैं और यहीं पर हम उसको देख भी सकते हैं कि उसका रिप्लाई क्या आया है और जो हमने उसका रिप्लाई किया है तो उसको भी उसी जगह पर वो जा करके देख सकता है। इसके लिए एक साथ में इन्होंने और भी दिया है डाउनलोड CSV टेम्पलेट, एक टेम्पलेट दिया है जिसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप उसमें भी एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट पर आप भर करके भी इसको कर सकते हैं। तो ये एक GST पोर्टल पर बहुत ही अच्छी सुविधा प्रदान की गई है जिसका कि हमें लाभ लेना चाहिए। धन्यवाद।